शुरू करें मैम? हाँ हाँ, बस मैं वो कर रही हूँ एक बार। इसका स्वामी विवेकानंद वाली बुक का भी एंड करना है ना आज। हाँ जी, वो आप बाद में कर लेना, आधे घंटे की है, ओके ओके। क्योंकि मेरे घर में डिस्टरबेंस हो जाएगी मैं फिर। फिर उसको आज अब 3:30 वाले में ही कर दूंगी। हाँ जी, 3:30 वाले में हाँ, करना। 3:30 वाले में ही कर दूंगी, आप हाँ करो। जी, शुरू करो। अभी मेडिटेशन तो नहीं करना ना? नहीं, आप करें स्टार्ट, क्योंकि फिर इसके बाद संगीता जी का स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हाँ जी, हाँ मेडिटेशन जी, इसमें हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसी में हो जी। जाएगा। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, परम गुरु मंडली और सभी डिवाइन मास्टर्स, श्री राधा कृष्णा की ऊर्जा से जुड़कर आज हम ये ज्ञान का सेशन करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को आत्मवंदन करती हूँ, सभी गुरुओं को नमन करती हूँ। 2 मिनट का एक साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, अपनी श्वास के साथ और मीरा जी की जुड़कर कॉन्शियसनेस के साथ। ओनली 2 मिनट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। यस, स्टार्ट करेंगे। सभी जुड़ जाए। आत्मवतन मैम, आत्मवंदन। मुझे एक पूछने का था। कल यानी मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, मेरे बुआ के हस्बैंड चल बसे, तो मैं कल 3:30 का ये नहीं कर सकी, तो मुझे थोड़ा। मैम रिकॉर्डिंग से कर लेना, आप बाद में रिकॉर्डिंग ठीक है, डाल दी होगी मैम ने। ठीक है, हाँ जी, वही तो पूछने सभी का था वीडियो मेरा। अपलोडेड हाँ है जी, मैम, अपलोडेड है हाँ मैम। जी, आप अपने चैनल पे रिकॉर्डिंग जाएं, से। सभी वीडियो अपलोडेड है, रात तक सभी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हाँ थैंक यू, जी। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू स्मिता जी। चलिए मास्टर्स, आज का शुरू करते हैं हम ज्ञान सेशन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को वायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मास्टर्स, आप समझ गए होंगे, आपके जहन में आ गया होगा कि आज हम किन संत के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वह है भक्ति काल की महान संत और विदुषी संत मीराबाई जी। मीराबाई जी को भगवान श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में जाना जाता है। मीराबाई न सिर्फ एक प्रसिद्ध संत थी, बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी। मीराबाई का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि अभी राजस्थान के पाली जिले में आता है। मीराबाई के पिता का नाम राठौर रतन सिंह था। मीराबाई के पिता राठौर रतन सिंह मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई थे। मीराबाई की माताजी का नाम कुसुम कंवर था। वह टांकनी राजपूत थी। मीराबाई के नाना जी का नाम कैलन सिंह था। मीराबाई जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मीराबाई को अपनी कृष्ण भक्ति के कारण जीवन भर बहुत से कष्टों और कठिनाइयों को सहन करना पड़ा। उनके जीवन में काफी चुनौतियां आई। जब वे केवल 4 वर्ष की थी, तब उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति प्रकट की। मीराबाई ने अपने निवास के सामने से एक बारात देखी। बच्ची मीराबाई के सर ने जब सजे धजे दूल्हे को देखा और वो अपनी छत की मंडेर पे से देख रही थी, तो उन्होंने अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, ये कौन है और मेरा दूल्हा कौन होगा। तो मीरा जी बाई की माँ मंद मंद मुस्कुराई और उन्होंने मजाक में सिर्फ गंभीरता से ऐसे ही कह दिया कि यही तेरा दूल्हा श्री कृष्ण होगा। तो मीराबाई जी ने इस बात को अपने गांठ बांध लिया और वो श्री कृष्ण को ही मन ही मन अपना दूल्हा समझने लगी कि हाँ, श्री कृष्ण ही मेरा दूल्हा है। ये बात उन्होंने अपने मन में अच्छी तरह से बिठा ली। जैसे जैसे मीराबाई बड़ी हुई, तो उनकी नहीं, इनकी माता पिता का बहुत छोटी उम्र में ही देहांत हो गया था। मीराबाई जी के माता पिता थे, तो उनका बहुत छोटी उम्र में, जब ये 5-6 साल की थी, तभी देहांत हो गया था। तो इनके जो दादाजी थे रावदूदा, वो इन्हें अपने घर ले आए और उन्होंने मीराबाई का पालन पोषण अपने घर पर किया। तो जो मीराबाई के दादाजी थे रावदूदा जी, वो भी बहुत भक्त थे और बहुत पूजा पाठ करते थे, ईश्वर की भक्ति किया करते थे। उनके महल में भी हर वक्त साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। भजन कीर्तन उनके घर हुआ रहते थे, उनके घर पे। तो इसलिए मीराबाई को बचपन से ही अध्यात्म में रुचि हो गई थी। वो बचपन से ही इन चीजों को करने लगी थी कि पूजा पाठ वगैरह वो भी छोटी उम्र से ही करने लगी थी। तो जैसे जैसे मीराबाई बड़ी हुई, उनकी कृष्ण के साथ रहने की इच्छा तीव्र हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण उनसे विवाह करने आएंगे। कुछ ही समय में उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही उनके पति होंगे। मीराबाई की जो गुरु हैं वो संत रविदास जी रहे हैं। उन्होंने संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया है। तो मीराबाई जी की जो रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने संत रविदास जी को अपना गुरु माना है और मीरा को गुरु कृपा से ही राम रतन धन प्राप्त हुआ। वह अपने गुरु संत रविदास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती हैं कि उन्होंने प्रभु के संत नाम को नौका बनाया और गुरु को केवलहार बनाया। तो वो सारा क्रेडिट अपने गुरु रविदास जी को देती हैं।
मीराबाई की बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि थी। वो एक तारा लेकर बजाती थी और सारा दिन अपने संगीत में ही लगी रहती थी। तो इसलिए उन्हें बचपन से ही बहुत प्रसिद्धि मिलने लगी थी, लोग उन्हें जानने लगे थे। ये मुगल शासन काल था मास्टर्स, उस टाइम मुगलों का दौर था। तो जो राणा सांगा थे, एक वो बहुत ही वीर राजपूत योद्धा थे। तो उनका बेटे जो थे राणा सांगा के पास मीराबाई जी की ख्याति उनके पास जाती है कि मीराबाई ऐसे ऐसे पूजा पाठ भक्ति में रहती हैं। तो मीराबाई के गुणों तथा प्रतिभा की बात उन तक पहुंची राणा सांगा के पास। उन्होंने देर नहीं लगाई और अपने बड़े बेटे भोजराज के विवाह का प्रस्ताव मीराबाई के लिए भेज दिया। मीराबाई के परिवार ने इस रिश्ते को अ, एकदम से स्वीकार कर लिया, परंतु मीराबाई इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण मीराबाई को तैयार होना पड़ा और 13 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई। अपनी विदाई के समय मीराबाई फूट फूट कर रोने लगी तथा अपने साथ भगवान कृष्ण की वह मूर्ति ले गई जो उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि ये श्री कृष्ण तेरा दूल्हा है। वो विदाई के समय भी अपनी उस मूर्ति को साथ में ले गई। मीराबाई के पति भोजराज बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और वे मीराबाई का बहुत ध्यान रखते थे। भोजराज खुद भी एक शिव भक्त थे। इसी कारण वह मीराबाई की भक्ति का बहुत सम्मान भी करते थे। वो उनको मीराबाई जी को कभी भी पूजा पाठ करने से रोका टोका नहीं करते थे कि भाई अपने अंदर रह के आप पूजा पाठ करो। तो वो सम्मान करते थे उनका काफी। मीराबाई जी की भक्ति के लिए उन्होंने अपना आदर बताने के लिए भोजराज ने चित्तौड़गढ़ में गिरधर गोपाल का एक मंदिर भी उनके लिए बनवाया कि ये मंदिर में रहकर ही, मंदिर के अंदर ही रहकर जैसे पूजा पाठ कर सके। तो उनके पति ने उनके लिए मंदिर बना के दिया। पर मीराबाई जी तो अपने श्री कृष्ण को ही दूल्हा समझती थी कि वो ही है उनका। तो ये कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी समझती थी और श्री कृष्ण मोर मुकुट वाले की सेवा एक पत्नी की भांति करती थी। उसके अलावा वह किसी और की चिंता नहीं करती थी। जग से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो अपने प्रियतम के आराधना में और उनसे मिलन के लिए व्याकुल दर बदर भटकती रहती थी। अपने कृष्ण अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी और उनकी सेवा में भक्ति का द्वार खोलती जाती थी। मास्टर्स, मीराबाई दुनिया के सबसे बड़े प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की सबसे बड़ी साधिका थी। श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करने वाली मीरा को पूरा संसार कृष्ण में लगता था। उन्हें हर तरफ श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे। उनका रोम रोम कृष्ण में था। मीराबाई को श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनका मन सिर्फ और सिर्फ संत समागम, संगीत, भगवत चर्चा, कृष्ण लीला में ही मगन रहता था। श्री कृष्ण की सहायिका मीराबाई को सांसारिक मोह माया से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं था। वे सदैव उन सुखों से, भौतिक सुख जो थे उनसे दूर रहती थी। वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। मीराबाई के ससुराल वालों को मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि राजमहल में साधु संतों का आना जाना हो
लोग आए और उनके आगे हमारे घर परिवार की बहू नाचे, उनको पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मीराबाई संतों से मिले या कृष्ण भक्ति में उनका था कि ये अपने परिवार में ध्यान दे, लेकिन वो तो अपने दूसरे ही उसमें थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हर वक्त साधु संतों के साथ कीर्तन करती थी और मंदिरों में जाकर घंटों घंटों कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे बैठी रहती, आंसू बहाती रहती थी। मीराबाई की इसी भक्ति ने अनगिनत कविताओं और गीतों को जन्म दिया, जो मीराबाई द्वारा ही रचित की गई है। मीराबाई की कविताएं पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी। कोई कृष्ण दासी बोलता है, कोई कोई कृष्ण दीवानी बोलता है। कुछ भक्तन समझते हैं तो कुछ जोगन समझते हैं। कभी बंजारन कहलाती हूँ तो कभी आवारा। मेरे अस्तित्व से जुड़े सवालों को अपने दामन में समेटे तेरे पास बैठी हूँ। आज तू ही बता कन्हैया कि आखिर में तेरी क्या लगती हूँ। तो घंटों घंटों मूर्ति के आगे बैठकर श्री कृष्ण से अपने मन के सवालों को पूछा करती थी। मोती मूंगे उतार वनमाला पोई, असमंजल सी थी प्रेम बेली बोई। अब तो बैल अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यही प्रार्थना श्री कृष्ण जी से करती थी। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मीराबाई की सुरीली आवाज में भजन कीर्तन सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आया करते थे और मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनकी सुरीली आवाज को सुनकर। तो उस समय जब मीराबाई की ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी, तो अकबर का शासनकाल था, वो भी खुद को नहीं रोक पाए। वो भी आए, उनका रूप बदल कर तानसेन को लेकर उनका आए मीराबाई जी का संगीत सुनने के लिए। और उनके संगीत से इतने मंत्र मुग्ध हुए, तो जो उन्होंने अपना हीरो जड़ित हार पहना हुआ था वो उतारा और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख के चुपचाप चले गई कि किसी को पता ना चले कि भाई राजा यहाँ आया है नृत्य देखना। लेकिन जब सेवकों ने पता लगाया तो उन्हें पता चल गया कि ये अकबर और तानसेन थे जो मीराबाई का संगीत सुनने आए थे। तो काफी दूर दूर तक मीराबाई की प्रसिद्धि थी। मीराबाई जी का तुलसीदास जी से क्या कनेक्शन था, तो उन्होंने एक तुलसीदास जी को एक अपने ससुराल वालों की, जो ससुराल वाले उनको टॉर्चर किया करते थे कि गाना बजाना नहीं करना, संगीत नहीं करना, अपने परिवार में ध्यान दो। तो उन्होंने अपने ससुराल वालों की बातों से परेशान जब वो हो गई, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर उनसे सलाह मांगी कि मीरा और कृष्ण की कहानी में जो एक दिलचस्प मोड़ पैदा कर देता है। मीरा जी ने तुलसीदास से पूछा कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण लोगों के विरोध के बारे में उन्हें क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने उनसे उन सभी लोगों को छोड़ने के लिए कहा जो उनकी भावनाओं को नहीं समझते थे। उसने उससे कहा कि अन्य सभी रिश्ते ईश्वर के प्रति उसके प्रेम से कमजोर हैं। तुलसीदास से यह संदेश मिलने के बाद मीरा ने तुरंत अपने पति और ससुराल वालों को छोड़ दिया और कृष्ण के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए द्वारका चली गई। उसके परिवार ने उसे कुछ वर्षों के बाद घर लौटने के लिए कहा। मीरा ने उत्तर दिया कि उसे अपने पति कृष्ण की अनुमति लेनी होगी। जब कई दिनों के बाद भी भोजराज और उनके परिवार को मीरा की कोई खैर खबर नहीं मिली,
तो उसे वापस लेने के लिए द्वारका गए। इसके बदले जो उन्हें मिला तो वह था कि श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर मीरा की साड़ी लिपटी हुई थी। मीरा का कहीं भी अता पता नहीं था। वह उनकी आत्मा उस मूर्ति में समा चुकी थी। तो बाकी फिर मैं आगे आती हूँ। ये मीराबाई का जो प्राकट्य था वो उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उगाड़े सिर नहीं रहती थी। घूंघट पल्ला चलता था उस जमाने में। जात पात छुआछूत के बहुत भेदभाव चलते थे। औरतों को बंद रखा जाता था। मुगल शासन काल था। तो सिर उगाड़ना तो दूर था कि सूरज की किरणें भी डायरेक्ट उन पे नहीं पहुंच पाती थी, कि उनको पल्ला करके रहना पड़ता था। बहुत मर्यादा और भारी नियम कायदे कानूनों से उनको रहना पड़ता था। परंतु मीराबाई तो भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश खो बैठी थी। कृष्ण भक्तों के संग मीराबाई घंटों घंटों नृत्य किया करती थी। उनके परिवार को ये पसंद था नहीं। मीरा महल से बाहर न जाए तो जो उनके पति ने जो मंदिर बनाया था तो उसी में वो नृत्य और संगीत का करती रहती थी अपने मंदिर में। पर जो मीरा के देवर थे उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि मीरा कृष्ण की भक्ति में राज दरबार में नाचे जाए। दुर्भाग्य से उनके विवाह को जब 7 वर्ष हुए थे तो उनके पति भोजराज का दुखद निधन हो गया था। और यहीं से मीराबाई जी का पूरा जीवन बदल गया था। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई को बहुत प्रताड़ित किया जाने लगा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें मीराबाई के पिता रतन सिंह मारे गए और इसी समय उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा जी की मृत्यु के पश्चात मीराबाई के जो पति भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। वो 1531 में उनकी भी मृत्यु हो गई, छोटे भाई की। और इनके सौतेले भाई विक्रमादित्य ने राज्य की बागडोर संभाली। राजगद्दी संभालने के बाद विक्रमादित्य ने मीराबाई को बहुत अधिक कष्ट दिए और प्रताड़ित किया। विक्रमादित्य को मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। और उनकी सास चाहती थी भी माँ दुर्गा भगवती की कुल देवी की पूजा करें, लेकिन मीराबाई जी माँ भगवती की पूजा नहीं करती थी। वो तो कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी थी। इस वजह से भी उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते थे और सब उनसे नाराज रहते थे। और बार बार मीराबाई जी को जान से मारने का प्रयास करते थे। 2 बार उनके ससुराल वालों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। एक बार तो उन्होंने फूल की टोकरी के अंदर सांप को भेजा, लेकिन वो सांप फूलों का हार बन गया। श्री कृष्णा ने उन्हें बचाया। दूसरी बार उनके देवर ने उन्हें विष का प्याला दिया, तो तब भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। तब भी उनके गिरधर ने उन्हें बचा लिया। तो चित्तौड़गढ़ के इस मंदिर में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। तो उनके अत्याचार के बाद मीराबाई अपने ससुराल चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने मायके मेड़ता आ गई। मीराबाई के मेड़ता आ जाने के बाद से चित्तौड़ में अकाल पड़ने लगा। 1534 में गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य मारे गए। वो 13,000 महिलाओं ने जोहर किया। तो मास्टर्स, जोहर वो होता है, एक तो जब पति की मृत्यु के बाद लेडीज सती होती थी। एक तो ये प्रथा थी, वो राजपूत परिवार थे। तो पुराने समय में भारत में
राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जोहर, जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीर गति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियों को जोहर कर लेती, मतलब वो आग के कुएं में कूद जाती थी और उसमें अपना आत्मदाह कर लेती थी। तो उस समय 13,000 स्त्रियों ने जोहर किया। इसके बाद महाराजा उदय सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। चित्तौड़ पर एक के बाद एक समस्या आने के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण देवता से सलाह ली कि अब क्या किया जाए, कैसे अपने नगर को, राज्य को बचाया जाए। तब वहां के एक ब्राह्मण देवता ने उदय सिंह से कहा कि मीराबाई को चित्तौड़ वापस बुला लेना होगा, तभी चित्तौड़ का कल्याण होगा। चित्तौड़ के राज परिवार ने इस पर मंथन किया और उन्हीं ब्राह्मण देवता से मीराबाई को वापस लाने का निवेदन किया। महाराजा उदय सिंह के आदेश पर ब्राह्मण देवता मेड़ता पहुंचे, परंतु ब्राह्मण देवता के मेड़ता पहुंचने के कुछ दिन पहले ही मीराबाई पुष्कर चली गई थी। फिर उसके बाद मीराबाई वृंदावन घूमते हुए अंततः द्वारका पहुंच गई। ब्राह्मण देवता भी मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने के लिए द्वारका पहुंच गए और द्वारका पहुंचने पर मीराबाई को हर तरह से उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने मनाने का प्रयास किया कि चित्तौड़ चलने का उनको निवेदन किया। मीराबाई नहीं मानी और वो द्वारका में उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का समय था। वहां कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन की तैयारी चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का ही उत्सव चल रहा था और सभी भक्त कृष्ण भजन में लीन थे। जब इसी के बीच मीराबाई जी ने श्री रणछोड़ राय जी के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश किया था और मंदिर के कपाट को अंदर से बंद किया था, और जब वो कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। तो मीराबाई के समय जो समाज था ना, उस समाज ने मीराबाई को एक विद्रोहिणी माना था, क्योंकि समाज का ऐसा मानना था कि उनकी गतिविधियां एक राजपूत राजकुमारी की जैसी है, वो उनके नियमों के खिलाफ थी। मीराबाई को एक स्त्री होने के कारण, विधवा होने के कारण तथा चित्तौड़ के राज परिवार की कुल वधु होने के कारण जितना अन्याय सहना पड़ा उतना शायद ही किसी अन्य भक्त को अपनी भक्ति के लिए सहना हो। महाराणा प्रताप के पिता जो थे महाराज उदय सिंह, महाराणा प्रताप का भी मीराबाई से कनेक्शन बताया गया है कि महाराणा प्रताप की मीराबाई जी ताई लगती थी रिश्ते में। तो जो उनके महाराणा प्रताप के पिता महाराज उदय सिंह थे और वो उनके बड़े भाई की पत्नी थी, इस प्रकार वो उनकी ताई लगती थी। एक बार जब महाराणा प्रताप अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण युद्ध से विरक्त हो गए तो मीराबाई ने उन्हें अपने फिर से कर्तव्य पथ की ओर मोड़ा और उन्हें हौसला और मानसिक संबल भी प्रदान किया। अभी हम मीराबाई की संगीत और उनकी मास्टर संगीत की दृष्टि से मीराबाई मध्य काल में प्रचलित संगीत की राग रागनी पद्धति से भली प्रकार से परिचित थी तथा वाणी का उच्चारण रागों में करना इनका सबसे बड़ा प्रमाण है। Pastors, please अपना माइक माइक बंद कर दीजिए। मैम। हाँ जी, माइक बंद कर दीजिए मैम।
सुतापा मिश्रा जी। कौन है? सुतापा मिश्रा जी का माइक ऑन। ओके ओके ओके, हाँ सुतापा ये मिश्रा कर जी दिया मैंने, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। कर दिया मैंने। हाँ जी, तो संगीत की दृष्टि से मीराबाई मध्य काल में प्रचलित संगीत की राग रागनी पद्धति से भली प्रकार से परिचित थी तथा वाणी का उच्चारण रागों में करना इनका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि वर्तमान में शोध का विषय बनकर हमारे सामने आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा सर्वविदित है कि समस्त जगत नाद के अधीन है तथा संगीत नाद का सबसे बड़ा रूप है, जिसे मीराबाई जी ने 45 रागों के रूप में अपनाती हुई अपनी वाणी को रागों में बद्धित किया और ईश्वर की प्राप्ति में दोनों नादों का प्रयोग किया। मीराबाई की वाणी लगभग 45 रागों में उपलब्ध है। अब हम मीराबाई जी की संगीत और उनकी जो कला में उन्होंने किया है, उनके भाव वगैरह के विषय में बातें करते हैं, तो उन्होंने 45 रागों में अपना संगीत बिखेरा है। इस प्रकार वाणी का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि मीराबाई ने अपनी वाणी में छंद, अलंकार, रस और संगीत का पूर्णतः प्रयोग किया और उसे अध्यात्म का मार्ग बनाया, जो कि वर्तमान के लिए प्रेरणा है। मीराबाई ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को संजोए रखने में एक अनोखी कड़ी जोड़ दी, जिसका प्रमाण तथा पुष्टि विभिन्न ग्रंथों के अवलोकन करने पर स्पष्ट होती है। अतः इस पद्धति को मीराबाई ने अपनाया और अपनी वाणी को संगीत के साथ जोड़कर अध्यात्म के साथ साथ संगीत का भी प्रचार प्रसार किया। साथ ही संगीत को जीवित रखने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी जिम्मेवारी को निभाया। मीराबाई जी का साहित्य में क्या स्थान है, अब उस विषय में बात करते हैं। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की श्रेष्ठ कवित्री हैं। गीता काव्य एवं विरह काव्य की दृष्टि से मीरा का साहित्य में उच्च स्थान है। मीरा ने गोपियों की तरह हाँ जी, इनका भाव पक्ष, क्योंकि ये कवित्री थी तो इनकी हिंदी में सारे पक्ष सामने रखते हैं। मीरा ने गोपियों की तरह कृष्ण को अपना पति माना और उनकी उपासना माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है। मीरा का जीवन कृष्ण में था और सदैव कृष्ण भक्ति में ही जैसे लीन रहती थी। मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मौन मुकुट मेरो पति सोही, कहकर पूरे समर्पण के साथ भक्ति की थी। खुद को बिल्कुल समर्पित कर दिया उन्होंने कृष्ण भक्ति में। मीरा की काव्य में विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। विनय एवं भक्ति संबंधी पद भी पाए जाते हैं। मीरा की काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रवाहित होती है। मीरा जी का कला पक्ष। मीरा जी कृष्ण भक्त थी, काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए मीरा का कला पक्ष अनगढ़ है। साहित्यिक ब्रज भाषा होते हुए भी उस पर राजस्थानी गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव छोड़ा है उन्होंने अपने पदों में। मीरा ने गीत काव्य की रचना की और पद शैली को अपनाया। शैली माधुर्य गुण होता है, सभी पद गे और राग में बंधा हुआ है, संगीतात्मक प्रधान है। श्रृंगार के दोनों का पक्षों का चित्रण उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी कविताओं में और पदों में किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। सरलता और सहजता मीरा के काव्य के विशेष गुण है। मीरा जी की भाषा शैली, भाषा को लेकर भी
विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। मारवाड़ी भाषा में स्थान की अन्य भाषा छवियां विद्यमान है। मीराबाई की भाषा में गुजराती, ब्रज, पंजाबी भाषा के प्रयोग भी मिलते हैं। मीराबाई अन्य संतों नामदेव जी, कबीर जी, रविदास जी की भांति मिली जुली भाषा में अपने भावों को व्यक्त करती थी। उनके पदों की संख्या भी अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती, अभी भी उस पर रिसर्च ही चल रही है। उनकी भाषा को कोई रूप नहीं है। कई स्थानों का भ्रमण करने के कारण उनकी भाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव दिखाती है। लिखित रूप में न होने के कारण इनकी भाषा बदलती गई है जगह के हिसाब से। आज जिस रूप में मीरा के पद प्राप्त होते हैं, उनकी भाषा बहुत सरल और सहज है। मीरा की शैली प्रसाद गुण युक्त है। उनकी कविता का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाता है। उनकी भाषा में इतनी सरलता और सहजता है, इसलिए उनके सभी काव्य लोकप्रिय हैं। मीरा जी के रचित ग्रंथ नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें निम्नलिखित खंड प्रमुख है। नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई का मल्हार या मल्लार राग, गरबा गीत, मीरा की गरबी, फुटकर पद, सतभामानु दूषण या सत्य भामाजी दूषण, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित। स्वतंत्र है, इनमें कथा का भी कोई प्रभाव नहीं है। परंतु मुक्तक काव्य की जो विशेषता मानी जाती है, वे सब मीरा के पदों में पाया जाता है। मुक्तक काव्य के लिए गहरी अनुभूति का आवश्यक समझा जाता है। मीरा के पदों में अनुभूति बहुत गहरी है। प्रेम की जैसा पीड़ा और विरह की व्यथा मीरा के पदों में बहुत मिलती है। जैसे हिंदी साहित्य में जो बहुत ही कम मिलता है, वो सब चीजें मीरा जी के गुण। मीराबाई एक अच्छी गायिका होने के साथ साथ बहुत से वाद्य यंत्रों पर भी अपनी पकड़ रखती थी। वो अपनी सुरीली मधुर आवाज में जब भजन गाती थी, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके एक तारा की धुन से सभी मोहित होते थे। मीराबाई बहुत ही कोमल हृदय थी और अपने मन में गरीबों के प्रति बहुत दया भाव रखती थी। मीराबाई को जब भी किसी मंदिर के बाहर कोई गरीब दिख जाता था, तो उसे कुछ न कुछ दान या भोजन सामग्री अवश्य दिया करती थी। तथा इसके साथ साथ अगर कोई बीमार निस्सहाय व्यक्ति दिख जाता था, तो मीराबाई स्वयं उसकी सेवा करने लग जाती थी। वो बहुत बुद्धिमानी और साहसी भी थी। एक बार मीराबाई जी वृंदावन में गई। वहाँ कुछ व्यक्ति एक गुफा के बाहर बैठे हुए थे। तो मीराबाई ने उनसे पूछा कि आपके वैराग्य का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि गुफा में एक महात्मा जी रहते हैं, वह कभी कभार ही बाहर आते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही हम धन्य हो जाते हैं, तो हम उन महात्मा जी से मिलने के लिए बाहर बैठे हैं। लेकिन वो कभी किसी महिला को दर्शन नहीं देते, लोगों ने उन्हें बताया। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना है कि जो पुरुष है, भगवान है, वो एक पुरुष है, तो जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों स्थायी रूप से होते हैं। अगर संसार में दूसरा कोई पुरुष है, तो मैं उसके दर्शन करना जरूर चाहूंगी। तो लोगों ने गुफा में जाके महात्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक लेडीज आई है और बाहर कह रही है, तो महात्मा जी गुफा से निकलकर बाहर आते हैं।
तो मीराबाई ने कहा, महाराज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, तो उसमें स्त्री पुरुष का क्या भेद आ गया कि स्त्री भी वैसे ही बनी है उन पंच तत्वों से और पुरुष भी उन पंच तत्वों से बना है। तो मानव शरीर में स्त्री पुरुष के तत्व में क्या अंतर है? क्या केवल एक पुरुष ही परमात्मा है? आप कैसे पुरुष हो? तो उन्होंने बताया, मीरा जी ने उन्हें बताया, आत्मज्ञान दिया कि आत्मा शरीर धारण करती है, नर और मादा का किरदार निभाती है, स्त्री और पुरुष का वो रोल प्ले करती है। महात्मा जी को अपनी गलती का पता चलता है, वो बताते हैं कि एक आत्मा ही होती है जो अपना यहाँ धरती पर अपना रोल प्ले करने के लिए आती है और अपने कर्मों के अनुसार अपना अभिनय करती है। महात्मा जी को अपनी गलती का पता चला तो मीरा जी ने वो एक वननेस में आने का, स्त्री पुरुष के भेदभाव से उठने का भी बताया। अब मीराबाई जी की टीचिंग देखते हैं, उन्होंने हमें क्या टीचिंग दी है। आदरणीय मीराबाई भक्ति योग की पूर्णता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। आदर्श प्रेम, निस्वार्थ निश्चल प्रेम, भक्ति, पूर्ण समर्पण भाव, एकनिष्ठ समर्पण, एकाग्र चित्त से एक लक्ष्य में मन को विलीन करना, चित्त की शुद्धता इत्यादि भी जीवन के मूल्य हैं जो हमें मीराबाई जी से सीखने को मिलते हैं। जिस प्रकार कीट भृंगी के बारे में चिंतन करते करते उसी के कार का हो जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त की प्रशांत वहित अवस्था में मन को किसी भी क्षेत्र में पूर्णतः लगा देने से व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार के गुण विकसित होने लगते हैं। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। मीराबाई ने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पित कदाचित ही उनके जीवन की सफलता थी। मीराबाई की जो टीचिंग्स हैं तो वो है भक्ति और विश्वास को अपनाएं। मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति शाश्वत भक्ति विश्वास की ताकत का उदाहरण है। वह स्वयं को ईश्वर की प्रिय के रूप में देखती थी, जिससे उन्हें अपार शक्ति और सभी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता मिलती थी। मीराबाई की कहानी हमें अपने से ऊंचे किसी चीज पर विश्वास रखने और भक्ति में सांत्वना खोजने का महत्व सिखाती है। चाहे हम किसी भी बाधा का सामना करें, वह हमें बताती है कि भक्ति प्रेम की गहन अभिव्यक्ति है और जब हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और अर्थ की एक महान भावना का आनंद ले सकते हैं। मीरा जी की भक्ति सामाजिक रूढ़ियों या भौतिकवादी आकांक्षाओं से अप्रतिबिंबित थी, बल्कि उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और बिना शर्त का था। यह आध्यात्मिकता के मार्ग से ही संभव है कि हमें बिना शर्त की भक्ति करने से खुशी और संतुष्टि मिलती है। चुनौतीपूर्ण सामाजिक परंपराएं। मीराबाई का जन्म शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित करने के लिए अपने धन और पद को त्यागने का फैसला किया। मीराबाई की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं और अपेक्षाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं, जो हमारी व्यक्तिगत प्रगति और पूर्ति को रोक सकती है। वह हमें याद दिलाती है कि खुद के प्रति सच्चा रहना, भले ही इसके लिए हमें नियमों के विपरीत जाना पड़े, इसी से सच्ची खुशी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना, ये भी उनकी टीचिंग में शामिल है। मीराबाई जी की यात्रा बड़ी कठिनाइयों से भरी थी,
भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण के कारण उन्हें अपने ही परिवार और समाज से विरोध का सामना करना पड़ा था। वह अपने विश्वास पर दृढ़ रही और कभी भी डिगी नहीं। विपरीत परिस्थितियों में मीराबाई के धैर्य और दृढ़ता से हमें एक महत्वपूर्ण सबक यह भी मिलता है, जो हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उनसे पार पाने की हमारी क्षमता हमारे चरित्र को निर्धारित करती है। लीडर होकर अपने जुनून को अपनाएं, ये भी उन्होंने अपनी टीचिंग में बताया। मीराबाई का जीवन हमें बिना किसी डर के अपने जुनून को अपनाने का मूल्य दिखाता है। संपन्नता में जन्म लेने और समाज की अपेक्षाओं के बावजूद मीराबाई जी ने अपनी इनर वॉइस को सुना और खुद को कृष्ण के प्रति बिल्कुल सरेंडर कर दिया। वो समर्पित हो गई बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रेम में। कला और कविता के माध्यम से मुक्ति पाना, ये भी एक उनकी टीचिंग है। मीराबाई की भावपूर्ण कविता और भजनों से श्री कृष्ण के प्रति सच्चे स्नेह का पता चलता है। उनके शब्द लोगों के दिलों को छू गए। आज भी लोगों को उनके भजनों ने बांधा हुआ है। मीराबाई की कलात्मक अभिव्यक्ति, उनकी क्रिएटिविटी ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म अभिव्यक्ति का भी काम किया। वह हमें सिखलाती है कि रचनात्मक और कला आत्म खोज, हीलिंग और परमात्मा से जुड़ने के लिए परिवर्तनकारी हो सकते हैं। ईश्वर से एकाकार होना, मीराबाई ने पहचान लिया कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, उनके अपने हृदय में ही है, जो उनके अंदर ही है। और एक ध्यान से ही जो हम अपने अंदर जा सकते हैं, तो बाहर कुछ है ही नहीं। तो मीराबाई की जो जीवन यात्रा को आत्म जागरूकता और परमात्मा के साथ एकता की इच्छा के रूप में देखा जा सकता है। उनकी भक्ति का उद्देश्य उनकी व्यक्तिगत जागरूकता को भगवान कृष्ण की चेतना के साथ जोड़ना था। मीराबाई हमारे अंदर आंतरिक दिव्यता से जोड़ने और हमारे वास्तविक स्वरूप की खोज करने का मूल्य पैदा करती हैं। वह हमें सिखलाती हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही रहता है। अपने समर्पण भाव से हम उन्हें अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं। अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, ये भी उनकी टीचिंग में शामिल है। मीराबाई के भाव विभोर करने वाले भजन, जो सदियों से लोगों से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी गहरी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त किया। मीरा जी का उदाहरण हमें स्वतंत्र रूप से और सच्चाई से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो, लेखन हो, नृत्य हो या कुकिंग हो, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, उसी को हमें अभिव्यक्त करना चाहिए। सादगी में आनंद खोजें। मीरा जी ने संपन्नता के बावजूद सादा जीवन जिया। उनके जीवन से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि वास्तविक आनंद भौतिक सुखों में नहीं है। अगर हमें सच्चा खुशी और आनंद प्राप्त करना है तो सादगी से जीवन जीना चाहिए और वर्तमान क्षण में संतुष्टि पाने से ही जो संभव है। तो मास्टर्स, आज का मेरा टॉपिक खत्म होता है और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, कोई भी मेरी इसमें कमी रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच आप सभी का। डीप डीप ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने ऐसा बहुत अच्छे से अपनी तरफ से हम जितना भी प्रयास कर सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रयास किया।
आपका बताने का तरीका भी इतना सूदिंग और इतना क्लियर है कि ऐसा लगता है कि जैसे इंसान उस समय में ही जी रहा हो। मैंने एक शब्द सुना, चाहे मैंने नीम करोली बाबा जी को जब सुना था तब भी ऐसे समझ में मतलब लगने लगता है कि हम उस टाइम पे जी रहे हैं, जैसे इन क्षणों को जी रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स थैंक को यू सो फिर मच। से deep बहुत बहुत gratitude, धन्यवाद, lots धन्यवाद, of love and thank you. धन्यवाद। और अगर कोई भी जब आपको लगता है ना, जैसे और भी संत या कोई और बुक, तो अब हम कर ही रहे हैं, कोई और बुक भी अगर आपको खुद को रेजोनेट होती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उसको प्रिपेयर भी करके हमें नाम दे के रख लें, ताकि हम एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अब हमने ये जो हमारे विषय चल रहे हैं उनके बाद आपका हम, झूला है ममता, हाँ आपका जी, झूला हम डालबो कपड़ा। क्या बोल रहे हैं? जी, कोई कोई भी कुछ करना बोल हो रहा तो है? मैम आप मुझे बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट आप के लिए। आप ना एक, जैसे आप ध्यान में बैठती है ना, तो आप ना बुक के एक बार नाम लिख दीजिए सबके, और उसके बाद फिर ध्यान में बैठिए, और उसके एकदम बाद जैसे ही आप ध्यान से उठती हैं, और फिर से उस लिस्ट को देखिए जो पितामह ने हमें एक लिस्ट दी हुई है बुक्स की। अगर जी आप सब मीराबाई, मैम मीराबाई को मैंने, तो मैं वो बुक भी दूंगी आपको, और संतों के नाम तो और भी हम करते चलेंगे बीच बीच में, वो एक शॉर्ट टॉपिक की तरह हम लाते रहेंगे, ठीक है? हाँ जी मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही कह रही हूँ, मीराबाई जी ने मुझे चूज नहीं किया, मैंने उन्हें चूज नहीं किया, लेकिन मास्टर्स ने ही उनका नाम मुझे बताया कि आपको इन हाँ, पर बोलना है। यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि जो मीराबाई का वो है ना पूरा जीवन, उसने हर तरफ से प्रेम को और विश्वास को दर्शाया है। जी उन्होंने अपनी माँ की बचपन से उस बात पर इतना विश्वास कर लिया कि यही तेरा दूल्हा है, और अंत तक उसी के साथ उसी के साथ जी, वो बिल्कुल। जुड़कर पूरे पूरे टाइम लास्ट मोमेंट तक रही। वो इसी के लिए आई थी, वो उच्चतम भक्त की एक उच्चतम अवस्था को दर्शाने के लिए, और दर्शाने के लिए। समर्पण और विश्वास को दर्शाने के लिए, और उसके साथ भक्ति के तरीकों को बताने के लिए कि नृत्य और गायन, कविता, ये सब चीजें भी भक्ति में परमात्मा को, परम शक्ति को जानने का एक साधन है, ये बताने के लिए कि आप अपनी कलाओं के साथ जुड़ के कैसे परम शक्ति तक पहुंचते हो। कापड़ गुलो रेखे दिए ना बेडरूम में। सुपर मैम, सुतापा मैम, ओ सॉरी सॉरी। सॉरी, यस मैम प्लीज। तो जो यहाँ पे जो हमें देखिए, समर्पण और विश्वास, प्रेम, करुणा, ये सब तो है ही, फियरलेस होकर रहना, अपनी विश्वास पे टिके रहना, एक शादीशुदा जीवन जीने के बाद भी उन्होंने अपने इस विश्वास को नहीं छोड़ा कि मेरा पति गिरधर गोपाल है। गोपाल। आप देखिए, हाँ, और उस समय की बहुत सी, जिस वंश में उनका विवाह हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि बहुत सी परंपराएं जो नारी के लिए सही नहीं थी, उनको तोड़ने का काम भी किया। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत से, जातिवाद हाँ, पे किया, छुआछूत हाँ, पे तो किया। उनको हाँ जी। तोड़ने का काम भी किया, पर उसमें सबसे बड़ी जो हम मान सकते हैं ना, जिसको बहुत बहुत एक डीप तरीके से हम मान सकते हैं, मीराबाई का पूरा जीवन चरित्र हमें ये संदेश दे रहा है, कनेक्ट विद योर क्रिएटिव इनर साइड, वर्ल्ड। यू कैन गो हायर एंड हायर विद दैट। उसके साथ जाना सबसे आसान है, और आप फियरलेस होके हर चीज को पूरी तरह से तभी जान सकते हो जब आप मीराबाई की तरह अपनी उस क्रिएटिव साइड के साथ जुड़कर उस परम शक्ति को जान लो। इसीलिए जब हमारे पास एंसेस्टर हीलिंग में
मंडला का मैसेज आया, तो ये क्लियर हमें यही शो कर रहा था कि किस तरह से उच्चतम स्तर पे जाने का एक साधन कला है। बार बार हमें ये चीज बताई जा रही है कि कला है, कला है, कला है। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का जिनका हम अब कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने पूरे जीवन में हमेशा अपने भावों का प्रदर्शन अपनी संगीत और शब्दों के द्वारा, नृत्य के द्वारा ही किया था। तो हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि हमेशा हम इसी भाव में रहें कि कोई हमें देख रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे बारे में कौन क्या बात करेगा। पूरी वो समय तो और भी ज्यादा मतलब एक औरत के लिए ओपन होकर जीने में सबसे बड़ा स्ट्रगल का समय था। आज तो उतना स्ट्रगल का समय भी नहीं है। वो समय पर अपने आप को अपने तरीके से, अपने आप को अपने तरीके से जी कर जो दिखाया है मीराबाई ने। यस फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी जो कहना चाहता है, जो आप लर्निंग ले रहे हैं, वो भी बताएं सभी। बताएं फ्रेंड्स। हेलो मीना मैम, हाँ जी, आपके ऊपर से कोई लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, आपका फेस नहीं क्लियर नजर आ रहा। कोई बात नहीं मैम, मैं ना किचन में हूँ, तो किचन में वही लाइट है और दूसरी साइड लाइट है नहीं। अच्छा क्योंकि सामने गैस के सामने लाइट है, ऊपर नहीं है। ये साइड हमारे अलमीरा के साइड। आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा ना नजर। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अभी यही सोच रही थी कि मेडिटेशन से पहले अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ, ताकि कितने बजे अभी अभी शुरू अभी करेंगे? 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 बजे ठीक है स्टार्ट। मैम। रेखा मैम, यस, अभी बहुत स्टार्ट बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू अच्छा सो मच। मीराबाई का आपने व्याख्या की, थैंक यू बड़ा मैम। ही अच्छा लगा और एक एक चीज इतनी क्लियर समझ आई, बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम एक ना मेरे को वो थोड़ा सा लिख के देना, जॉब के लिए। मैम मेडिटेशन कितनी देर का रहेगा? अच्छी टीचर अभी मैम 1 घंटा तो जैसे अपना 45 मिनट 50 मिनट का तो रहेगा आज ही। भी वो आई थी, मेरे को नहीं आई। यस फ्रेंड, मेरी बेचारी प्लीज परसों जो आई भी थी। बैकग्राउंड वो में साधना अगर कह रही आप कहती मैं ना उसको करा लूंगी नर्सरी लक्ष्मी वाली। मैम, मैं क्या ड्राइंग आती है, कहती है नहीं, ग्राफ आता है नहीं, मैं सॉरी मैम, मैंने बोल दिया सॉरी, हमें ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे रखना। कौन है ये? लक्ष्मी मैम का है ना? और दिखने में भी अच्छी हो, काम भी जानती है। मैम प्लीज मैम एक जब आप बजने वाला है, हैं? मैम 1 बजने वाला है, बैठे मेडिटेशन के लिए 2 हाँ, मिनट तो बचे। वही वही तो करने जा रहे हैं। संगीता है क्या? थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू। संगीता, थैंक यू रेखा मैम, थैंक मीरा भाई के ऊपर जो इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दी है, मैम थैंक यू जो थैंक वर्ड यू। लैंग्वेज में कोई हम कह नहीं सकते, इतना अच्छा आपने प्रेजेंट किया कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी मीरा भाई ने और अपनी इनर वॉइस को सुना। उस समय इतनी विपरीत परिस्थितियां थी जो आपने बताई, उसके बावजूद भी उन्होंने एक स्त्री तत्व के एक खास कि अपने इनर वॉइस को सुन के और बाहर निकाला, उसी पर वो हमेशा टिकी रही। अपने अड़िग रही कि नहीं, मैंने हमेशा उन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना पहले और कृष्ण से प्रेम किया और उन्हीं में विलीन भी हो गई, अंत में उन्हीं में समा गई। तो ये उनका करेक्टर तो बहुत ही आपने अच्छा बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड वाला थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया था मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। अच्छा ज्ञान देने के लिए। थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, था, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। संगीता मैम तो हैं। यू रेखा मैम। चलिए मास्टर एक पे चलो, आगे हाँ, बढ़ते हैं। आत्मवंदन मैम। मीराबाई की ऊर्जाओं से हमें
सबसे बड़ी जो सीख मिलती है, जो पितामह सिखा रहे हैं कि गृहस्थ में रहकर ही अपनी उन उच्च अवस्थाओं में हम जा सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं सिर्फ अपनी कलाओं के साथ कनेक्ट करना है और अपने ध्यान में रहना है, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी निभाते हुए। ठीक है, तो चलिए मास्टर, ग्रेटिट्यूड के आज सेकंड डे की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बताइए, कितने लोगों ने जुब्रिश किया कल? किसी का हाथ खड़ा हो सकता है आज, क्योंकि मैसेज आए हुए हैं ऑलरेडी। मास्टर, आपको ये 5 मिनट डेली करना है, जैसे आपने मंडला आर्ट बनाई थी उस वर्कशॉप में वो मैसेज था, लेकिन इस बार आपके लिए जुब्रिश मेन 5 मिनट तो दे सकते हो अपने आप को, ताकि आप अपने भीतर से और इमोशंस को खाली कर सको, जो की हो या किसी life की हो या किसी भी तरह की कोई इमोशन आपको परेशान कर रही है, तो उसको आप धीरे धीरे 5 5 मिनट डेली करें तो उसको रिलीज कर पाएंगे। मास्टर, नंबर 2, आपको एक मिरर टेक्निक में 4 लाइनें अपना नाम लेते हुए बोलनी है डेली, स्पेशली सबको बोलनी है, किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन वो जो मैसेज दिए जा रहे हैं वो सब देख रहे हैं, बस इतना याद रखना कि आप पापा जी प्लीज म्यूट कीजिए। आपको देखकर मिरर में सबसे पहले अपना नाम लेते हुए अपने आप को आई लव यू बोलना है, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू और आई थैंक यू। और लास्ट में एक लाइन बोलनी है कि मैं अपने हार्ट सेंटर से पूरी तरह जुड़ रही हूँ। सबको बोलना है, ताकि उन इमोशंस को आप फील कर पाए जो आप बोल रहे हो। सभी को समझ में आ गया? ये 2 चीजें आपको अब डेली करनी है। जो 4 चीजें कल बताई थी वो सेम चलेंगी। अपने मैजिक रॉक को लेकर हाथ में हमें थैंक यू बोलना है। आज कोई 10 ब्लेसिंग्स जो हमें मिली हुई है हमारे आसपास है, हमें उन चीजों से बड़े फायदे हो रहे हैं, इनके ऊपर ग्रेटिट्यूड शो करना आपको। और ये 2 टेक्निक जरूर करनी है। ये इस वर्कशॉप का पूरा हिस्सा है। जुब्रिश आपको 5 मिनट के लिए करना ही करना है। और आज जो मिरर के लिए 5 लाइनें आपको बोली गई हैं वो या तो लिख लीजिए, उसको देख देख कर बोलिए, शीशे में अपने आप को देखकर, ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। कई मास्टर्स के ये चीजें सामने आ रही हैं, आप अपने आप से जुड़ पाए। हम ध्यान में अब और गहरे उतर रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप के साथ जुड़ना है। तो हम अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते, सारी दुनिया को बोल सकते हैं, दूसरों को हम फेस पर कुछ भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हो मास्टर, लेकिन अपने आप को नहीं बोल सकते। तो अपना नाम लेकर पूरी तरह बोलना है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक यू। और मैं इन शब्दों की वाइब्रेशन के साथ पूरी तरह से अपने हार्ट सेंटर के साथ जुड़ रही हूँ। लिखना चाहते हो लिख लो, देख देख कर बोल लेना, शीशे के सामने उस चिट को चिपका दो लिख कर, और उन वर्ड्स को देख देख के डेली बोलिए जब तक ये वर्कशॉप चलती है। और 5 मिनट के लिए, चाहे सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम, जब आपके पास ये हो कि कोई घर का मेंबर ज्यादा है नहीं, चलो 5 मिनट हम कर लेते हैं। जुब्रिश की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों टेक्निक साथ चलेंगे मास्टर, स्पेशल ये मैसेज आए हुए हैं। मैम आप करोगे तो आपका ही फायदा है। देखो, मैं देखने जाऊंगी नहीं कि आप कितना कर रहे हो, क्योंकि वो आपका व्यवहार में दिखाई देगा।
चीजें जितना आप करोगे वो आपको ही फायदा होने वाला है। हेलो संगीता मैम। जो वॉइस के साथ आप जुड़ने की बात कर रहे हो उसके साथ और गहरे जुड़ पाओगे, उसको सुन पाओगे और अपने आप को और ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर पाओगे। जो मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं उनको और क्लैरिटी के साथ ले पाओगे और आगे डिलीवर कर पाओगे। ठीक है। हेलो मीना मैम, नमस्कार। किसी का ओ कोई क्वेश्चन संगीता है मैम। या कोई भी चीज ना समझ आई हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मेडिटेट के लिए बैठेंगे। संगीता तो मैम। संगीता मैम। हाँ जी, हाँ जी, आत्मवंदन। मैम, आप बड़ी फास्ट आपकी फास्ट आवाज बोल थोड़ी रहे कम हो। आ रही है बीना मैम। मैम आप ना बड़ी फास्ट फास्ट बोल रहे हो, थोड़ी सी स्लो एक बार दोबारा बोलो। लिख रहे हैं ना, बीच बीच में छूट गया काफी सारा। आपकी बड़ी स्लो आवाज आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। मैम बिल्कुल एक संगीता एक आप अपने उसमें चेक करो, यहाँ वॉइस ठीक है, आप वहाँ चेक करो। हेलो संगीता मैम, एक सजेशन है। हाँ बोलिए। सर आप मैम ऐसा कीजिए कि आप यही ग्रुप में करा दीजिए, ओनली 5 मिनट्स ही लगेंगे, तो इस तरह सबकी हो जाएगी यहीं पर। और जो कोई ऐसी जगह बैठा नहीं कर सकता वो बाद में कर लेगा, क्योंकि ये मिरर जरूरी है। तो टेक्निक आप मैम, यहीं आप कराएंगे ना, सब लोग इसी में ही मिरर कराते हैं ग्रुप में, यहीं पर ही कराते हैं। जैसे हमने उसमें भी किया है, मैम ने शंपा मैम भी यहीं करा देती हैं ग्रुप में ही। तो आप सबको बोलिए अपने माइक ऑन करें और यहीं पर करें, ओनली 5 मिनट्स लगेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ सजेशन दे रही थी, जैसा आपको ठीक लगे। मैम मिरर टेक्निक है ये, मिरर में देख के आपको बोलना है। मेरे को जैसा मैसेज आया वो मैं आपको दूंगी और वो चीजें कराऊंगी, लेकिन यस करने मैम। वाले आप खुद हो। खुद यस हो। मैम। यहाँ तो करना ये चाहते हो तो मेरे को तो 5 मिनट लगने हैं, यस आपको भी मैम। 5 मिनट। मिरर रखिए, है मिरर हाँ आपके हाँ पास है मैम, उसमें? है, बिल्कुल है। आपके पास है, लेकिन बाकी को पूछ रही हूँ नहीं मैं। और हाँ पूछ, ओके। यस मैम है। एक बार मैम संगीता, ये भी बोला जा रहा है कि आपने जो लाइंस बोली हैं वो एक बार फिर से रिपीट कर दो ताकि सभी नोट कर लें। वो किसी किसी ने नोट नहीं किए हैं अभी भी। मेरी अपना आवाज आ नाम रही है लेना है, जैसे कि मैं संगीता, ठीक है? संगीता, आई लव यू, आई लाइक यू। आपके वहाँ मैम नेटवर्क इशू है। आपको आपके वहाँ संगीता नेटवर्क इशू है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई एक्सेप्ट यू, आई ओके, रिस्पेक्ट लेकिन मेरी यू, आवाज आ रही यही है आपको थोड़ी बहुत? बीच बीच में टूट रही है। आई रिस्पेक्ट यू, हम्म आई थैंक यू। हम्म। इसमें आई लव यू तो आ ही गया है ना, आई लव यू, एक्सेप्ट यू, रिस्पेक्ट यू, लाइक यू, थैंक यू, लास्ट में थैंक यू करते हैं। तो यस। सभी नोट कर लें, फिर से वर्ड नोट कर लें, लव, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, लाइक, थैंक। अभी तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर आप में से किसी के पास भी मिरर है, छोटा मिरर है, तो डेली मेडिटेशन करने से पहले अपने पास लेकर बैठेंगे। छोटा मिरर जो हाथ वाला होता है उसको लेकर बैठे और उसमें देखकर, नहीं तो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं मिरर का। ये वर्ड्स, मोबाइल तो सबके पास होगा तो मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। सभी अपने अपने आगे मिरर रखें और बोलें, जैसा कि बोला जा रहा है, आई लव यू, मैम अपना अपना नाम नाम लेना है लेकर। खाली, हाँ। अच्छा, हाँ, जो जो अपना आपका नाम। नाम है, अपने नाम को अपने दोनों हाथ चेस्ट के बीचों बीच हम्म, अपने हार्ट सेंटर पर रखते हुए, जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ। संगीता, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक यू, आई लाइक यू। मैं अपने हार्ट सेंटर से इन ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए रेडी हूँ। तो आप उसको देखते हुए मिरर में, क्योंकि हम अगर यहाँ फोन पे बात करेंगे तो मिरर का वो चीज कनेक्शन जो एक होता है ना, कि बस वो सामने हो तो सिर्फ मैं हूँ पूरे, ये हो गया ग्रुप की एनर्जी के साथ। समझ रहे हो बीना मैम? यस, मुझे तो समझ आ रहा है, बट वहाँ शिखा, जो डिमांड आई है, शिखा यस। मैम, ये वैसे जैसे शिखा मैम ने अगर, हाँ, मैं आपको हम एक चीज बताऊं यहाँ पर,
हम इस जब टाइम अकेले करते हैं ना मैम, उसकी हाँ ऊर्जाएं थोड़ा सा हमें और ज्यादा फील होती है, यस। और इसीलिए हाँ, आपको मैं यहाँ आपको एक चीज और बताती हूँ। जब हम नहा धोकर बाथरूम से निकलते यस हैं और पूरी तरह से तैयार होकर अपनी ही आंखों में मिरर में देखते हुए ये अगर आप जस्ट उस टाइम पे बोलेंगे, ये आपका 10 गुना इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने ये टेक्निक खुद की बिल्कुल हुई है। तो सेल्फ लव यस के मैम साथ हाईली कनेक्टेड होने का ये यस एक मैम बहुत बड़ा टेक्निक है। हम तो यहाँ करा देंगे मिरर टेक्निक, बिल्कुल हमें कोई बिल्कुल खास फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। बट पर ये जो काम है ये इंडिविजुअल आपका आपसे जुड़ने का काम है। यस और यस जब आप कर रहे हो, सिर्फ आपसे आप जुड़ रहे हो, तो वो आपके लिए मोस्ट, जिसको हम कहते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सब लोग तो जो भी कराते हैं वो एक मतलब अपने थेरेपी के जो प्रोसीजर उनके चले आ रहे हैं उसके कारण कराते हैं। पर जो इसका एग्जैक्ट मेथड है वो यही है कि आप इसको यस मैम मिरर के अकेले सामने में खड़े होकर अकेले करो। अकेले में कर, यस मैम यस अकेले का ही मैसेज यस। आया था, लेकिन शिखा मैम बोल रहे हैं तो हाँ वो जी चीज आपके द्वारा ये जैसे क्लियरिटी आई है कि जब हम नहा धोकर आते हैं तो हम फ्रेश होते हैं बिल्कुल। तो उस समय जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो और ज्यादा फील करेंगे उन शब्दों को कि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं उस कुदरत के द्वारा उसका ही एक हिस्सा हूँ, उसके साथ जुड़ा हूँ। तो फिर मैं बुरा कैसे हो सकता हूँ, चाहे हम मोटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, भद्दे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन उस कुदरत ने हमें बनाया है, तो फिर वो हम बुरे कैसे हो सकते हैं। उस भाव के साथ आपको ये चीज कनेक्ट करेगी, तो आप अपने और आप से चैट यहाँ बॉक्स पे में मैं मैंने आपको डाल दिया है यहाँ वैसे। पे मैं आपको एक चीज और भी ऐड करवाती हूँ। आप ऐसा बोलें, जब आप पूरी लाइंस बोलें, थैंक यू बोलने से पहले एक लाइन और ऐड करें। मैं अपने रंग से, शरीर के फिगर से, अपने नेचर से, मैं जैसी हूं मैं वैसा खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें, स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करें, जब यस आप ये बात बोलेंगे और पूरे अपने आप को ये बात आप पूरे उसमें बोलेंगे, और लास्ट में आप जब, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आपका हाथ आपके हार्ट पे हो और आप ये बोलें कि मैं इन सब जो वाक्य मैंने वाइब्रेशन बोले से हैं इन सबको मैं अपने हृदय में पूरी तरह से लेने के महसूस लिए तैयार हूँ, और बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं इसको पूरी तरह से अपने अंदर भरने के लिए तैयार हूँ। जब आप वो महसूस 5 करने को मिनट खुद को देंगे, आप ये देखिएगा शुरू शुरू में हो सकता है आपकी आंखों में, जैसा कि हम कहते हैं रिलीज होना, आप उसको रिलीज भी जरूर करेंगे। मैंने ये किया है। और जब आप ये सब बोले, आपके चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए, चाहे वो आप जबरदस्ती लाना शुरू शुरू में, एक स्माइल के साथ जब आप अंदर वो मैसेज भेजेंगे तो वो आपका और भी इफेक्टिव होगा। टेक्निक को जाने, और ऐसी टेक्निक इसलिए बता, और दूसरी बात जो ये बात कही जा रही है कि जो और मास्टर करा रहे हैं, हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग भी और मास्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं कराई है। नहीं मैम, हमें जो यस मैम, मैसेजेस मास्टर्स के द्वारा जिस तरीके से आ रहे हैं, हम अपनी वर्कशॉप को उस तरीके से कर रहे हैं, उस ना तरीके कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसा कर रहा है तो हमें वैसा करना है। हम क्या कर रहे हैं, अपने यूनिकनेस के साथ यूनिक अपनी तरीके चीजों को ला रहे हैं। ला रहे सो हैं, डू बिल्कुल विथ दिस प्रोसेस। ठीक है, यस मैम, अभी सबको यस क्लैरिटी हो गई? अभी किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, क्योंकि आपकी एडवाइस हमारे लिए सम्माननीय है। पर बिल्कुल जहां पर हमें ये लगेगा कि यस this will be more effective for this process, then we will be apply your advice, otherwise okay, यस मैम। thank you so much. मास्टर देखिए, दूसरे मास्टर्स की अपनी यूनिकनेस है, वो किस तरह कराते हैं वो उनका तरीका है, क्योंकि यहाँ आपको पूरी
थ्योरेटिकल नहीं कराया जा रहा, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा था जो चीजें एड ऑन होने के लिए बताई जाएंगी वो मैं एड ऑन करूंगी, क्योंकि जो मैंने वर्कशॉप की थी ये मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन मेरे को गाइड किया गया था कि आप कराइए, मास्टर्स कराएंगे, इसको समझाएंगे, जिस तरह से इस मेंबर्स को, इस ग्रुप को चाहिए चीजें वो अब दी जाएंगी। तो आप ये ना सोचे कि वो मास्टर ऐसे करा रहे हैं तो हम भी ऐसे करें। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है बस उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो गाइडेंस सिर्फ इस ग्रुप के लिए है जो यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है नहीं मैम, मास्टर? मेरा मतलब ये नहीं था ये बताने से कि उनकी हमें कॉपी करनी है। मेरा मीन्स ये था कि आज फर्स्ट टाइम है, अगर आप यहाँ पर करा देंगी तो सबको आ जाएगा, उसके बाद हम रिपीट तो कर ही सकते हैं घर में, फिर आ जाएगा सबको। तो आज इसलिए बोला था मैंने ये कि फर्स्ट टाइम है, अगर आप यहाँ कराएंगी तो सबको क्लियर हो जाएगा, फिर हम खुद कर सकते हैं जब वो तो मिरर में ना आने के बाद। जो आप बता रहे हो वो हाँ बेस्ट आप है। नहीं, और मेरा आपने पर्पस जुबरिश ये किया? था। हाँ, आपने कल कल जुबरिश किया था? आज किया है। नहीं किया था ना कल? नहीं, मैम देखिए, अपने लिए ईमानदार होना है हमें। बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो आपके सामने बोल रही हाँ, हूँ, आज किया है। इसीलिए ये मैसेज मेरे को आज दोबारा दिया गया कि जुबरिश नहीं किया है, क्योंकि मैं तो यस अगर मेरे को मैसेज आया है तो वो मैम, सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, मैंने भी किया है इसीलिए कल इसीलिए ये 2 आ रहा बार। था कि अगर आप यहाँ करा देंगी ना तो हो जाएगा हमारा, फिर हम दोबारा भी कर सकते हैं। मतलब यही मेरे भी अंदर से यही आया कि फिर रह जाता है, तो अगर यहाँ पे आज हो जाएगा तो हम सीख लेंगे, सभी को आ जाएगा, सबके लिए तो फिर कन्वीनियंट हो अपनी जाएगा। ठीक है, अपनी ये सभी मेरी भी वीडियो ऑन कमी है, मैं कीजिए। इसीलिए बोल रही थी कि साथ में तो हो जाएगा, शायद यही इसीलिए मैसेज था यही। यस मैम, बट वीडियो ऑन एक्चुअली कीजिए। अभी 1:15 हो चुकी है, हमारा मेडिटेशन कितने टाइम का होगा संगीता? 40 मिनट का तो कम से कम होगा मैम। होगा ना? तो कोई अगर गाइडेड 20 मेडिटेशन तक होगा स्टार्ट हो मैम, जाता है तो ठीक है, बिल्कुल। नहीं तो आप अभी इस सभी स्टेटमेंट्स के बाद फिर मेडिटेशन को आप 3:30 बजे लेना, मैं 4:30 बजे ले लूंगी, और हमारा ये सारा गाइडेंस हो जाएगा। मेडिटेशन क्या बोल रहे शाम हैं? का ही कर दो ना, शाम का ही कर दो मेडिटेशन। मैम एक्चुअली वो सब उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे मैम, जैसे जैसे। आप भी हाँ, करने दो, आपको इसी एक साथ करने दो ये चीजें। आप चलो शाम को ठीक। सिर्फ ऋषियों का लेना, क्योंकि वहाँ गाइडेंस कुछ और आने वाली है। ठीक ठीक है। क्योंकि जब एक हायर सेल्फ के मास्टर्स जुड़ेंगे तो उनकी हायर गाइडेंस आएगी। रखिए अपने चेस्ट पर हाथ, मिरर में जैसे करना है उस तरह मैं बताऊंगी। अब यहाँ हम सब एक दूसरे का मिरर है, अपनी खिड़कियां खोलिए। अपना नाम लीजिए और अपने मन में बोलिए। अगर बिल्कुल खाली बैठे हैं तो थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक यू। मैं जैसी भी हूँ उस परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और इन ऊर्जाओं को अपने हार्ट सेंटर में भरती हूँ और महसूस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये करना आपको कितना टाइम लगा? हमें कुल 5 मिनट, नहीं तो 2-3 सेकंड लगे हैं। सिर्फ इतना बोलना है और उसका ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके व्यवहार में, थैंक यू आपके मैम। शब्दों में। बट इसको आप थोड़ा सा 5 मिनट का अलार्म लगा के आराम से फीलिंग के साथ मिरर के सामने जरूर करना। इसको 2-3 बार भी बोल सकते हो, ये नहीं कि एक हाँ बार बोल के, मतलब दो हाँ, तीन बार इसको रिपीट कर सकते हो आप, तो वो 5 मिनट आपको अपने साथ जुड़ने के लिए मिल जाएंगे पूरी तरह से। तो किसी भी टाइम कर सकते हो। कोई मान लीजिए अगर नहाने के बाद कोई नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं रहा, तो किसी टाइम भी जब आपको ध्यान आए कि हाँ मेरे आपके सामने खड़े होकर हमें बोलना है, तो आप किसी भी टाइम बोल सकते हो। कोई टाइम लाइन नहीं है कि स्पेशल। लेकिन नहाने के बाद ये होता है कि हम मिरर के सामने एक बार जरूर जाते हैं तो वो याद आ जाती है चीजें। तो ये आप लिख के वहां चेक करा सकते हो मिरर के साथ, तो आपको याद रहेगा। तो चलिए मास्टर,
इन्हीं ऊर्जाओं को महसूस करते हुए। मैम गाइडेड बिल्कुल नहीं होगा 21 डेज के लिए, पूरी गाइडेंस है कि सिर्फ म्यूजिक पे मेडिटेशन होगा, क्योंकि इनको बिल्कुल खाली करना है जो चीजें अभी और भरी हुई है। तो म्यूजिक लगाइए। तो सभी मास्टर्स मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं। पूरी तरह से अपने हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, अपनी आंखों को पूरी कोमलता के साथ बंद कीजिए। वॉल्यूम म्यूजिक का यस, तेज तो नहीं है? ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है। हम अपने पैरों के अंगूठों से लेकर अपने सिर की चोटी तक अपने पूरे शरीर को शांत कर रहे हैं और अपने मन को भी शांत करते हुए अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ हम एक हो रहे हैं। जो दिव्य शब्द हमने इस समय बोले, उन शब्दों की हायर वाइब्रेशन को महसूस करते हुए हम ध्यान की दिव्य अवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं मास्टर।
Ma'am, please, I request you.
एकदम खाली हो गया। रीना मैम को म्यूट करें। रीना मैम, बार बार क्यों कहना पड़ता है? मास्टर्स अपने ही भीतर की गहरी ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहें।
इस दिव्य गहराई की ऊर्जाओं से मास्टर्स धीरे धीरे बाहर आते जाएं और अपने दोनों हाथों को बड़े प्यार से अपनी आंखों पर रखिए। पाँच, चार, 3, 2, 1, 0, 0, 0। थैंक यू सभी डिवाइन ऊर्जाओं को, थैंक यू इस ग्रुप की ऊर्जाओं को, थैंक यू पितामह को, थैंक यू महादेव जी को, थैंक यू पिरामिड को, हिसार पिरामिड को, थैंक यू वीना मैम को, थैंक यू आप सभी मास्टर्स का इस दिव्य ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Thank you so much, Sangeeta. मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग हम 3:30 बजे ले लें। अभी अगर कोई ध्यान को कंटिन्यू करना चाहेगा तो कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि सबको बाहर आने में टाइम लगेगा, साइलेंट ध्यान और भी डीप हो जाता है। मास्टर्स जो कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें इसकी एक्सपीरियंस शेयरिंग और थैंक यू संगीता दीदी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी मास्टर्स का। बहुत डीप था और वही मतलब एकदम शांत और हर बॉडी पार्ट में ऊर्जा को फील कर पा रही थी मैं। थैंक यू, दिल से ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स का। और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं मास्टर। थैंक यू, थैंक यू संगीता मैम, संगीता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वीना मैम, थैंक थैंक यू यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू। सभी मैम, मास्टर्स रीना मैम, थैंक यू संगीता मैम, मैम। संगीता मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वीना मैम। तो अगर आप जबरदस्ती बाहर आ रही हैं तो ना आइए, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यू करें। मैम उठने का मन नहीं है। अभी बोला जा रहा है ऊर्जा बहुत हाई है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।